नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि वो कौन सी 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो जो एज अ बिगनर हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में करते हैं। जैसे ही हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, तो ये 5 गलतियां हैं जिनको हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये ऐसी गलतियां हैं जो मैंने भी की है, और मुझे इतना विश्वास है कि लगभग जो कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपने पहला कदम रखता है, वो ये गलतियां करता ही करता है। तो उसमें सबसे पहले गलती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सडन से 2 दिन आपने किसी काम में बिजी हो गए, ठीक है, मतलब कुछ भी, कहीं पे कोई फंक्शन है या कोई एग्जाम आ गया, कहीं पे आप बिजी हो गए, और उसके बाद आप सडन से आए, आपने यूट्यूब देखा, आपने इंस्टाग्राम देखा, और वहाँ पे भर भर के कोई XYZ कॉइन के बारे में लोग बात कर रहे हैं, एकदम हाइप हो रहा है, आप कॉइन मार्केट कैप पे गए, वहाँ पे वो ट्रेंडिंग चल रहा है। आप पैनिक होके, मतलब आपको ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से ये निकल जाए, ठीक है, और लोग करोड़पति बन जाए, मैं वैसे का वैसा रह जाऊं, ठीक है। आपने पैनिक होके जाके उस पर खरीद लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब तक ये चीजें इतनी फेमस हो जाती है, जैसे कोई भी कॉइन हो, जब तक वो फेमस हो जाता है, तब तक वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई, या मतलब एकदम मैक्सिमम, मतलब जितना प्राइस उसका हो सकता है उतने पे पहुंचा रहता है। तब आपको डर लगने लग जाए, यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं मिस आउट हो जाऊं, और आप तब हाइप पे खरीद लेते हैं और डिप मार देता है कोई, ठीक है। तो ये एक चीज है जिससे हमें बचना चाहिए। दैट इज, हमें कभी भी ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि यार, मतलब यार कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग कमा लें और मैं वहीं का वहीं रह जाऊं। देखिए, इससे डरने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वहाँ 2 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी टाइम पे आपको प्रॉफिट दे ही रही है। आपको खाली पेशेंस रखना है, रिलैक्स माइंड से इसमें रिसर्च करके तब इन्वेस्टमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम दिन भर बैठ के, मतलब जैसे एक कॉइन है, वो 30 से 70 पे गया, ठीक है, तो हमने तीस डॉलर पे लगाया, 70 पे पहुंचा तो हम निकाल लिए। फिर वो ऊपर जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि यार फिर से लगा लो, तो हम 70 पे फिर लगा लिए, वो 100 पे पहुंच गया, ठीक है। अब हमें लग रहा है यार ये तो एकदम मस्त है, चलो 100 पे फिर से लगा लो, और हम 100 पे लगाते हैं, वो फिर अगले दिन देखते हैं वो आके 20 पे रुका होता है। तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, कभी भी पैनिक मत होइए। जैसे हमने अपने जो कोर्सेस हैं उसमें डिस्कस किया है कि एक एक प्री टारगेट सेट होना चाहिए कि हमें इतना ही पैसा चाहिए, वो 2x हो, 3x हो, और वो जैसे मिल जाए वैसे आप निकल लीजिए। अगर मान लीजिए एक कॉइन पे 10 डॉलर का कॉइन है, आपने सोचा कि 10 डॉलर पे लगाऊंगा, जैसे वो 20 डॉलर होगा मैं निकल लूंगा, ठीक है। 10 डॉलर पे लगाया, 20 डॉलर हुआ, आप निकल लिए, और वो मान लीजिए वो कॉइन 25 डॉलर तक चला गया, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई यार, मतलब 25 डॉलर तक चला गया, पता नहीं क्यों निकल गया मैं। इससे क्या होता है कि आप जब ऐसे हो जाएंगे कि यार नहीं निकलना चाहिए था, तो हो सकता है वो कॉइन 25 के बाद सीधा आके 5 पे रुक जाए, ठीक है। तो कभी भी ओवर ट्रेड मत करिए। जो प्लान किया है, स्टिक टू द प्लान। हमेशा याद रखिएगा कि प्लान क्या है, या फिर वो स्टॉप लॉस हो या फिर वो टारगेट हो, कोई भी हिट हो रहा है तो आप एग्जिट लेंगे ही लेंगे। आपको कभी भी ये नहीं करना है कि अच्छा चलो स्टॉप लॉस हो गया, वेट करते हैं रिकवर हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं वेट करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस हुआ तो आप ये समझ लिए कि हाँ चलो, ये इतना मेरा लॉस होना था, हुआ, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। तो ओवर ट्रेडिंग कभी मत कीजिएगा। उसके बाद आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कुछ एक कैपिटल लेके आते हैं, लेट्स से 1 लाख रुपए, और वो धीरे 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 करके करके उसको खत्म कर देते हैं, मतलब 1 लाख रुपए पूरा स्वाहा कर देते हैं और उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैंने एक सिंपल सी टेबल ये बनाई है। अगर आपको और भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं एक डिटेल्ड वीडियो निकाल सकता हूँ। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, बिगिनर मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है आपको ट्रेडिंग करते हुए, तो आप अपना स्टॉप लॉस 1% ऑफ टोटल फंड से कम ही रखेंगे। मतलब आपको, अगर आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो और आप 6 महीने से कम से ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो में, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप 1,000 रुपए से ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं कमा सकते। मतलब स्टॉप लॉस अगर होगा तो 1,000 रुपए से कम ही होगा, या मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपए के बराबर होगा। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका 10 में से 6-7 ट्रेड सही जा रहा है, मतलब टारगेट हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है, तो आप 1,500 कर सकते हैं। और अगर आप 1 साल से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और आपका 10 में से कम 8-9 ट्रेड सही हो रहा है, तो आप 2% का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब इसमें सिर्फ टाइम एक फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अब आप 1.5% का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, नहीं। टाइम के साथ आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। अगर आप 6 से 8 अच्छे से कर पा रहे हो,
6 से 8 टारगेट हिट कर पा रहे हो तो आप 1.5% रखिए, ठीक है। अगर आप 8-9 ऐसे ही टारगेट हिट कर पा रहे हो तो 2% रखिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फ्रॉड पे। तो देखो क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि अभी मार्केट नहीं है, बहुत लोग समझते नहीं हैं और इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। तो ये मिस्टेक कभी मत करिए कि कोई लिंक दे दिया या कोई, जैसे नॉर्मली पहले जब मैं शुरू किया था तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स आते थे कि यू वांट टू अर्न 1000 USDT पर आवर, या उतने नहीं 10 USDT पर आवर, ठीक है, ज्वाइन दिस लिंक, कनेक्ट योर वॉलेट। तो आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे, वो आपसे परमिशन लेंगे और वहां पे आपके वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी निकालने का उनके पास जुगाड़ रहता है, ठीक है। तो फ्रॉड से बचना है, बहुत केयरफुल होना है। कभी कभी तो क्या होता है, यहाँ तक कि लोग जो मेटामास्क वॉलेट है उसकी गलत या फेक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। फेक एक्सटेंशन मतलब उनको कोई ऐसा लिंक भेजता है कि हाँ डाउनलोड दिस वॉलेट, ऐड फंड, ठीक है। तुम डाउनलोड करोगे, फंड ऐड करोगे, उसके बाद वो 1-2 इधर उधर करेंगे और फंड उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो फ्रॉड से बचना है, बहुत केयरफुल रहना है। आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए जेन्युइन वेबसाइट है कि नहीं है, उसके बाद ही कुछ कीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्पल्सिव डिसीजंस, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी कोई एक दोस्त है मेरा, ठीक है, उसने शिबा इनू पे इन्वेस्ट किया, तो उसका सुन के मैं भी शिबा इनू पे इन्वेस्ट कर दिया, मैंने अपनी रिसर्च नहीं की, ठीक है। या कोई दोस्त है जिसने बोला यार बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, तो मैं भी बिटकॉइन पे इन्वेस्ट कर दिया कि बिना सोचे समझे, मतलब कुछ भी बिना सोचे बिना समझे, बिना अपनी रिसर्च किए, बिना कुछ किए, ठीक है। या फिर मैंने मतलब मेरे साथ शुरू शुरू में ये होता था, जब मैं रिसर्च करता था किसी कॉइन के बारे में, तो मैं उसके पीछे इतना टाइम लगा देता था कि मुझे वो अगर कॉइन बुरा भी लगे तो भी मैं कर देता था कि अच्छा चलो $10 डाल ही देते हैं यार, इतनी रिसर्च किए। तो ये मेरे से गलतियां हुई थी, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि मैं, क्योंकि देखिए मेरा दिमाग क्या कहता था कि भाई तुमने 2 घंटे लगाए हैं रिसर्च करने पे, ठीक है, एटलीस्ट $10 तो डालो, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। अब मतलब हो सकता है वो कभी कॉइन में कुछ मुझे ऐसे रेड फ्लैग्स दिखे, लेकिन मैं उनको इग्नोर कर देता था। तो ये इम्पल्सिव डिसीजन कभी नहीं लेना है, हमेशा रिसर्च और डेटा के ऊपर ही डिसीजन लेना है। देखिए लक फैक्टर बहुत होता है, मैं ऐसा नहीं मानूंगा क्रिप्टो में लक फैक्टर होता है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। तो आप अपनी रिसर्च कीजिए और इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। तो ये थे 5 ऐसे मिस्टेक्स जो एक बिगिनर को अवॉइड करने चाहिए जब वो क्रिप्टो करेंसी दुनिया में अपना पैर रख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए क्रिप्टो मुद्रा।